हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एसएसटी का इकोनॉमिक्स बुक से दूसरा चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये जो सेक्टर्स वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। उसका मीनिंग समझने के लिए आप इस पिक्चर को देखिए। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है, आपको यहाँ पे लोग कुछ काम करते हुए दिखेंगे। एक पोस्टमैन है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक कूली है ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे ब्रिक मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, यहाँ पे कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई यहाँ पे खेती कर रहा है। तो ये सब अलग अलग टाइप का यहाँ पे हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, कहीं पे गुड्स यानी सामान प्रोड्यूस हो रहा है, फिजिकल सामान, और कहीं पे सर्विस यानी अपना सेवा दिया जा रहा है, ये सर्विस प्रोवाइड कर अपना काम बेच रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी एक्टिविटीज को समझा कैसे जाए, तो एक आसान तरीका ये होगा कि हम क्या कर दें, इन एक्टिविटीज को ग्रुप कर दें यानी क्लासिफाई कर दें। हम ये बोले कि ये दोनों एक टाइप का एक्टिविटी हो गया, ये कुछ एक टाइप का एक्टिविटी हो गया, ये दोनों कुछ एक टाइप का एक्टिविटी हो गया। मतलब कुछ कंडीशन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर दीजिए आप। अब ये किस कंडीशन यानी किस क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे वही इस चैप्टर 1 में डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल हम सिर्फ इतना समझे कि अगर हम इन एक्टिविटीज को ग्रुप कर देते हैं ना, तो यही जो ग्रुप है यही कहलाता है सेक्टर्स। सेक्टर वर्ड का मीनिंग समझे, ये जो चैप्टर में वर्ड यूज हुआ है चैप्टर नेम में, सेक्टर्स मतलब जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है कंट्री के अंदर, जो भी एक्टिविटी हो रहा है, भले वो गुड्स बन रहा हो या फिर सर्विसेज बन रहा हो, इन सभी एक्टिविटीज को समझने का आसान तरीका है कि इसको ग्रुप करके समझा जाए। ठीक है, और यही ग्रुप को क्या कहेंगे, सेक्टर्स कहेंगे। अब ये ग्रुप कैसे फॉर्म हो रहा है, किस कंडीशन के आधार पर हम ये ग्रुप क्लासिफाई कर रहे हैं, अब वही हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला तरीका है क्लासिफाई करने का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये समझते हैं। देखिए इस कंडीशन के बेसिस पे अभी हमें समझा था ना कि हम ग्रुप करने के लिए क्या करेंगे, कुछ क्राइटेरिया का यूज करेंगे, कुछ कंडीशन का यूज करेंगे। यहाँ पे जो पहला कंडीशन जो हमारे सामने है वो है ये कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके आधार पर इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स पर डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। वही यहाँ पे अब स्टडी करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट करके रखे हुए, पहला हो गया प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शियरी सेक्टर। तीनों को डिटेल में समझते हैं। पहले देखिए प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। इसमें ऐसे एक्टिविटीज आते हैं जहां पे जो सामान है उसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस। इसको एग्जांपल से समझिए, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, ये एक एक्टिविटी को उठाते हैं। ठीक है, कॉटन का कल्टीवेशन यानी खेती करने के लिए हमें 30 चीज पर डिपेंड रहना पड़ेगा, नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंड रहना पड़ेगा। क्या क्या चीज चाहिए इस तरह खेती करने के लिए, रेनफॉल चाहिए, सनसाइन धूप चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, मिट्टी चाहिए, ये सभी नेचुरल चीज हो गया, नेचुरल फैक्टर्स हो गया। ठीक है, वो ये पे लिखा है फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर। ज्यादातर हमें मेन रोल इसी का है, लेकिन पूरी रोल तो इसी का नहीं है। कुछ हम मैन्युफैक्चर्ड चीज भी इसमें डालते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह भी डालते हैं, मैनमेड चीज, वो उसको आप फिलहाल छोड़िए। कॉटन का खेती में मेन जो फैक्टर है वो क्या है, नेचुरल फैक्टर है, जैसे कि रेनफॉल, सनसाइन, क्लाइमेट, सॉइल, ये सब हो गया। और इसका जो प्रोडक्ट, ये जो एक्टिविटी हुआ, ऐसा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कॉटन की खेती करेंगे तो कॉटन मिलेगा हमें। तो कॉटन क्या हो गया, एक नेचुरल प्रोडक्ट हो गया। मतलब ये जो एक्टिविटी है इसमें रॉ मटेरियल क्या यूज हो रहा है, मेनली नेचुरल, और जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो भी मेनली नेचुरल है। इसलिए ये एक्टिविटी को प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी एक्टिविटीज की कैटेगरी में आता है। एक और एग्जांपल लीजिए डेयरी का। यहाँ पे आपको दूध मिलेगा, तो गाय से दूध निकालने के लिए आपको डिपेंड रहना पड़ेगा गाय यानी एनिमल के बायोलॉजिकल प्रोसेस में। गाय दूध बना रहा है वो तो उसका शरीर का नेचुरल प्रोसेस है, समझ गए। और वो खाद भी, और वो जो भी फॉडर, जो भी खाना खाएगा, नेचुरल सामान हो गया ये। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें डेयरी का, मिल्क मिलेगा। मिल्क एक नेचुरल प्रोडक्ट है, तो रॉ मटेरियल भी नेचुरल चीज जा रहा है और निकल के भी दूध आ रहा है, मतलब नेचुरल चीज है। तो डेयरी भी हो गया प्राइमरी सेक्टर में, ये फॉल करेगा। ठीक है, उसी तरीके से एक और एग्जांपल है मिनरल्स एंड ओर्स का। इसको निकालने के लिए हमें जमीन का खुदाई करना पड़ेगा, जमीन के अंदर नेचुरली हमें ये सब चीज बना हुआ मिलेगा, तो ये भी नेचुरल प्रोडक्ट है। तो ये सब भी, माइनिंग भी आता है प्राइमरी सेक्टर में ही। ठीक है, तो सिंगल लाइन में डेफिनेशन क्या हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर का, कि व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग यानी बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। सिंपल। चलिए अब यहाँ पे एक और बात नोट करने वाला है, वो ये है कि सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री,
प्राइमरी सेक्टर में मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो यहीं से हमें मिलता है, एग्रीकल्चर से, डेयरी से, फिशिंग से, फॉरेस्ट्री से, ठीक है, जंगल से। इसीलिए इस प्राइमरी सेक्टर को हम इस नाम से भी बुलाते हैं, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। समझे कि नहीं समझे? तो ये नाम भी आप याद रखेंगे। चलिए, अभी तक हमने क्या समझा इस पैरा में? प्राइमरी सेक्टर के बारे में 2-3 बात समझा। सबसे पहला कि यहाँ पे इसका डेफिनेशन हमें जाना, प्राइमरी सेक्टर होता क्या है। तो प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा, इसमें सभी एक्टिविटीज आते हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जाता है और प्रोडक्ट भी नेचुरल होता है, ठीक है। इसको हमने समझा 3 एग्जांपल से। पहला था कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, दूसरा हो गया डेयरी, तीसरा हो गया मिनरल्स एंड ओर्स, ठीक है। ऐसा और भी बहुत सारा एक्टिविटी आता है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सब जो है गेन प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है। इसका मेन काम है प्रोड्यूसेस नेचुरल गुड्स, ठीक है। चलिए, ये हो गया प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात। और प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते